तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और जितने भी प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है, 3 दिन का 30 घंटों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में आप लोगों को रेशियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, अनुपात का मतलब बटा भी होता है। रेशियो को लिखने का कई तरीका है, 3 तरीका है। डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग थ्योरी वाली क्लास में देख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको ट्रिकली हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए 3 दिन है और यहाँ 30 घंटा है, तो दोनों का जो आपका यूनिट है वो अलग अलग है। तो हम ऐसा करेंगे कि 3 दिन को, देखिए 3 दिन को हम घंटा में बदल देंगे। अब बताइए कि एक दिन में आपको कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटा होता है। कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। तो 3 दिन में कितना घंटा होगा? तो भैया एक का मान मालूम है तो कितना हो का मान मालूम कर सकते हैं गुना करके, ठीक है। तो सिंपली आपको ना यहाँ 24 से गुना कर देना है। अब ये 24 से जैसे ही गुना कीजिएगा ना तो ये आपके घंटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है, घंटा में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रेशियो जो है वो आपके 30 घंटा है। अब इसको काट सकते हैं, देखिए बटा होता है, एक रेशियो में चीज़ें कटती हैं तो 10 बार में कट गया, ये 5 दूनी और ये 12 दूना 24 हो गया। यानी यहाँ पे 12:5 जो आपका होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो आरआरबी जेई 2/6/2019 सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो इस यहाँ पे बड़ा चुनना है। तो सबसे पहले देखिए आपको ना ए नंबर ऑप्शन में 5:7 है, यानी 5:7 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ना भाग दे के चेक करेंगे। चेक कैसे होगा? तो 5 में आप लोग ना 7 से भाग दीजिए। तो देखिए जब जैसे ही भाग देते हैं यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ पे दशमलव लगेगा और दशमलव के बदले में यहाँ पे आपको ना यहाँ पे 0 लगेगा। अब देखिए 7 से लगाइएगा तो 7 7 49 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा? 1 बचेगा। चूंकि दशमलव हम लोग लगा चुके हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 3 और दशमलव के बदले में 0 और 7 चौक 28। मेरे प्यारे साथियों फिर बच जाएगा 2। ये बाकी इसी तरह से चलते रहेंगे। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंकों का प्रेफरेंस लेके चलिएगा। देखिए जब इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? तो 0.71 याद रखिएगा, 0.71 आ रहा है। उसके बाद देखिए बी नंबर ऑप्शन है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 3 से भाग देना है। यहाँ 0 लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 6 18 हो जाएगा। 2 बचेगा, दशमलव के बदले में 0 होगा, 6 होगा, 6 18 फिर बचेगा, इसी तरह से बचेगा। यानी जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 6.66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3/4 है, कितना है? 3/4 है। अब देखिए इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों 0 लगाइएगा, ठीक है, दशमलव लगाइएगा, दशमलव के बदले में 0 लगाइएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 चौक 28, 2 बचेगा, दशमलव के बदले में यहाँ 0 लगेगा, 7 चौक 5 चौक 20 हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी जब आप सी को डिवाइड कर रहे हैं तो 0.75 आ रहा है, ठीक है। अब वहीं पे मेरे प्यारे साथियों डी नंबर ऑप्शन बच गया है। तो 3 आपको है और 5 से डिवाइड करना है, 0 लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के बदले में 0 लगा दीजिए, 6 5 30 हो जाएगा, पूरा एक ही बार में खत्म हो गया, यानी 0.60। अब आप ही लोग बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक करीब जा रहा है, 0.75। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ना, वो देखिए आरआरबी आरपीएफ एसआई 5/1/2019 सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक थैले में, ठीक है, एक थैले में लाल गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात जो है वो 5:32 है, जबकि गुलाबी और लाल, तो ये रेशियो आपको निकालने हैं। तो रेशियो में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या क्या क्वेश्चन है। एक थैला है, लाल हरा और गुलाबी। तो देखिए लाल सबसे पहले क्या है भैया? तो लाल है। चलिए यहाँ पे आप ना लाल लाल ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेड भी लिख सकते हैं आर से। उसके बाद हरा है, तो चलिए हरा लिख देते हैं, हरा है। हरा के बाद क्या है? गुलाबी है।
हरा के बाद क्या है, गुलाबी है। तो मेरे प्यारे साथियों गुलाबी है, तो यहाँ पे गुलाबी लिख दिए। अब देखिए लाल और हरा टोकनों के बीच, देखिए लाल और हरा टोकनों के बीच 15:32 का रेशियो है, 15:32 का रेशियो है। जबकि गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल, देखिए गुलाबी यहाँ है और लाल यहाँ है, इसके बीच टोकनों के बीच अनुपात जो है ना वो 18:25 है। इसका मतलब ये ऑर्डर में नहीं है, ये डिसऑर्डर में है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, रेड है, रेड और हरा, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, तो इसके बीच का रेशियो जो दिया है ना वो 15:32 है। ठीक है, गुलाबी और लाल, अब क्या है भैया गुलाबी, तो गुलाबी को गुलाबी लिख दीजिए, और यहाँ पे लाल मतलब रेड, इसके बीच का जो रेशियो दिया है वो 18:25 दिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे ना रेड रेड वाला मिल रहा होगा, यहाँ पे एक रेड मिला और यहाँ पे एक रेड मिला। अब एक काम करेंगे हम, यहाँ हम देखिए इसमें 25 में अगर 3 से गुना कर दीजिएगा ना तो 25 3 75 हो जाएगा। अगर 15 में 5 से गुना कर दीजिएगा ना तो 75 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में पार्टिकुलर नहीं बल्कि सब में गुना करना होगा। फिर आपको इसमें भी 5 से गुना करना होगा, फिर आपको इससे भी 3 से गुना होगा। ठीक है, तो ये होगा 15 पचे 75, ये होगा 5 दूनी 10, 5 15 1 16, इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये होगा 25 तिया 75 और ये हो गया 18 तिया 54। अब आपको क्या बोला है भैया, तो हरा और गुलाबी टोकनों के बीच का अनुपात, हरा, हरा के लिए ग्रीन, ग्रीन के लिए आपको ना 160 है, 160 है। ठीक है, उसके बाद गुलाबी, गुलाबी के लिए आपका कितना है 54 है, तो 54 यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसका हाफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 27, इसका हाफ कर दीजिए तो इसका हो जाएगा 80, यानी 80:27 जो आपका आंसर होगा वही राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को जो दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का एक क्वेश्चन है जो कि 2019 में 17/1/2019 को ये थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है, टूलिप, क्या है, टूलिप और दीवांश के पास जो कच्चे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कच्चों की संख्या का रेशियो 7:15 था। टूलिप और शीतल के पास उपलब्ध कच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 व्यक्तियों का नाम दिखाई दे रहा होगा। एक का नाम टूलिप है, क्या नाम है टूलिप, एक का नाम दिवांश है, ठीक है, और एक का नाम शीतल है। अब यहाँ पे टूलिप और देवांश के बीच, टूलिप और देवांश यानी टूलिप है और देवांश है, इसके बीच 7:9 दिया है, तो 7:9 लिख दिए। उसके बाद देवांश और देवांश, शीतल और देवांश, ठीक है, शीतल और देवांश, यही है शीतल और देवांश। इसके बीच शीतल के बीच कितना है भैया, तो शीतल के बीच 7 है और देवांश के बीच 9 है। अब देखिए यहाँ पे हम फिल करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 9 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 9 होगा। अब यहाँ पे आपको ना बोला है कि शीतल, टूलिप और शीतल के पास कितने कच्चे हैं, तो 9 से 63 यहाँ गुना कर दीजिएगा, इसमें इससे गुना कर दीजिएगा, ऐसे गुना कर दीजिएगा। ठीक है, 9×9 = 81 हो जाएगा। ठीक है, 9×7 = 63 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है किस टूलिप, टूलिप आपका और क्या भैया, टूलिप और शीतल, तो टूलिप और शीतल यहाँ पे, तो देखिए आप लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग गलत किए हैं, और गलत क्या किए हैं कि इसको रेशियो को लिखने में हम लोग गलत किए हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होगा, थोड़ा सा प्रोसेस सेम है, बस आप लोग लिखने में हम लोग गलती किए हैं। तो लिख देते हैं इसको। बोला क्या था, बोला था शीतल और, ठीक है, शीतल और शीतल और देवांश के पास कच्चों की संख्या, तो यहाँ पे शीतल है, शीतल और देवांश है, ठीक है, शीतल और देवांश है। तो एक काम कीजिए, शीतल और देवांश है, तो शीतल का है कितना भैया, तो शीतल का है 7 और देवांश का है 15, देवांश का है 15। अब आपके सही हो जाएंगे, यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। हम लोग रेशियो गलत लिख रहे थे। अब देखिए 15 7 7 5 35
और 7×3 = 10, 105, 9×5 = 45, ठीक है। 4 9 4 13, 135 हो जाएगा, ठीक है। 9×7 = 63 हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच का आपसे पूछा है, तो इसको देख सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिएगा। आई होप फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या था, देख सकते हैं। A/B 32:35 है, B और C 21:32 है, तो A और C का रेशियो क्या होगा। देखिए RRB ग्रुप डी का है क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑर्डर में है, ए है, बी है, सी है। तो ए और बी का कितना है भैया, तो 32 और 35 है, तो 32 और 35 लिख दिए। बी और सी का कितना है, तो 21 है, और यहाँ पे 32 लिख दिए। अब देखिए इसको निकालना है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 21 ही लिख देंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 35 ही लिख देंगे। अब जिसका पूछा है ए और सी का पूछा है ना, तो ए और सी का पूछा है, तो इतना करने का ज़रूरत नहीं था। देखिए हम लोग इसमें इससे गुना करते हैं, सब में ऐसे ही गुना करते हैं। 32 में 21 से गुना करेंगे, 35 में 21 से गुना करेंगे, 35 में 32 से गुना करेंगे। लेकिन अगर शुरू वाला और लास्ट वाला जब आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। A/C का मान क्या होता है, A/B × B/C, बस इतना कर देना था, एक ट्रिक है। तो यहाँ पे ना 32/35 और गुना 21/32, यहाँ से काट देना था। 7×5 = 35 और 7×21, यानी 3:5 जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना मल्टीप्लाई करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3:5 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, वो देख सकते हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए मान लेते हैं कि ए है, ए बी है और ए सी है, ठीक है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से देखिए, तीसरी संख्या अगर 100 है, तो पहली संख्या 30% अधिक है, मतलब 130 है। दूसरी 60% अधिक है, मतलब 160 है, ठीक है। अब दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दोनों संख्या का अनुपात। दोनों संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे 13 और 16 हो जाएगा, यही दोनों संख्या का अनुपात पूछा है, बी ए और बी का। तो 13 और 16 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं एक क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए रेत है, ये क्या है, रेत। तो रेत को हम लोग रेत ही लिख देते हैं हिंदी में, ठीक है, रेत है। उसके बाद रोरी है, क्या है, रोरी है, रेत है, रोरी है। उसके बाद सीमेंट है, क्या है, सीमेंट है, सीमेंट लिख दिए, सीमेंट को सीमेंट लिख दिए। अब देखिए जो रेत और यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, तो रेत और जो रोरी है ना, उसमें 41:30 है, कितना है, 41:30 है। उसके बाद जो मेरे प्यारे साथियों सीमेंट, रोड़ी और सीमेंट है ना, वो 6:7 है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब 41 में 6 से गुना, 30 में 6 से गुना, 30 में 7 से गुना। अब देखेंगे यहाँ पे रेत और सीमेंट पूछा है, रेत और सीमेंट ये वाला, ठीक है। तो 6 और 6 चौका 24, रेत अनुपात सीमेंट, रेत अनुपात सीमेंट, ठीक है। और 7×21 210। अब इसमें से जो आपको उचित लगे ना काट के, वही आपका आंसर हो जाएगा, आप काट सकते हैं। 7×21 3 से, 8×24, देखिए 7×21 70 बार में, और 8×24 3 दूनी 6, ये कट गया, तो 82 अभी आ रहा है ना, इसको काटिएगा तो 41:35 आ जाएगा, हाफ हाफ कर दीजिएगा ना,
तो 41:35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, एक थैली में लाल, हरा एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लाल, हरा और गुलाबी, तो लाल को रेड से, हरा को ग्रीन से और गुलाबी से ब्लू से लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ बोला क्या, लाल एवं हरा, लाल और हरा का रेशियो दिया है 5:11, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, गुलाब एवं लाल, तो गुलाब एवं लाल दिया है, तो गुलाब एवं लाल, तो गुलाब का कितना है, तो गुलाब का 7 है, और लाल दिया है क्या, हाँ लाल दिया है, लाल का 15 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिसऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर में ये नहीं है, तो ऐसा नहीं बनेगा, आपको ना ऐसा लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, लाल एवं हरा, तो लाल को रेड और हरा को जी से इंडिकेट करते हैं, तो 5:11, 5:11। उसके बाद गुलाबी एवं लाल, तो गुलाबी एवं लाल, यहाँ पे आपको ना 7:15 दिए हैं, 7:15। अब देखिए लाल को हम यहाँ थोड़ा सा वो करते हैं, लाल को जो है ना हम यहाँ आर से ही इंडिकेट करते हैं, लाल को यहाँ आर से ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा। अब देखिए लाल यानी रेड और रेड दोनों मिल गया, दोनों में यहाँ लाल का वैल्यू 5 है और यहाँ लाल का वैल्यू 15 है। अब एक काम करें, हम इन दोनों को इक्वल कर दें, तो इक्वल करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 5 15 और ये हो जाएगा 11 3 33, इसमें कुछ नहीं। तो आपसे पूछा क्या, पूछा है हरा और गुलाबी, तो हरा ग्रीन का हो गया 33, हरा और गुलाबी का अनुपात, हरा और गुलाबी का अनुपात, तो हरा मेरे प्यारे साथियों 33 और गुलाबी का 7, तो 33:7 कहीं दिखाई दे रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 33:7 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वो देख सकते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है A:B = 5:8 है, B:C = 18:25 है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ABBC मतलब लगातार है, तो AC का मान आपसे पूछेगा ना, तो डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, 5/8 गुने 18/25। अब चलिए 5×5 = 25, ठीक है, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9/20, 9/20 यानी 9:25, सॉरी 20, 9:20, यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है, एक मिश्रण में मिट्टी एवं बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का एक ज्ञात करना है। तो देखिए मिश्रण है, मिट्टी है, एक क्या है, मिट्टी है, ठीक है, उसके बाद बजरी है, ठीक है, बजरी है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या है, सीमेंट है, क्या है, सीमेंट है। अब यहाँ पे ना मिट्टी और बजरी का दे दिया, उसके बाद बजरी और सीमेंट का दे दिया, ये बिल्कुल ऑर्डर में है। तो मिट्टी और बजरी का रेशियो जो है 11:8 है, और बजरी और सीमेंट का है 6:7। अब सबसे पहले इन तीनों का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे 6 लगेगा, यहाँ पे इस वाले को 8 लगेगा। तो पूछा क्या है, मिट्टी और सीमेंट, तो मिट्टी मतलब ए वाला और सीमेंट मतलब लास्ट वाला, तो मिट्टी और 11×6 = 66 हो जाएगा, और इसको 8×7 = 56 हो जाएगा, काटना पड़ेगा तो 28 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 33, तो 33:28 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं एक ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन है A/B का अनुपात 45:56 है, बी और सी का अनुपात 16:35 है, तो AC निकालिए। AC बिल्कुल AC निकालना है तो ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक क्या है, A/B गुने B/C, डायरेक्ट आपको कर देना है। तो 45/56 गुने 16/35, 16/35 बस। तो उसको काटिए, 14 4 चौका 16, 14 चौका 56, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 9 पचे 7 पचे 35, 9 पचे 45, 9 दूनी 18/49। तो 18-49 कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग क्या बना पाएंगे, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि। देखिए एक है आपका सूरज, क्या है, सूरज, सूरज की धनराशि जो है ना रवि की धनराशि से 4 गुनी है, और रवि की धनराशि आदित्य के धनराशि से 16 गुनी है। अब आदित्य का 1 होगा तो मेरे प्यारे साथियों रवि का कितना होगा, ठीक है, धनराशि की 16 गुनी है तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और जब रवि का 16 होगा तो उसके बाद सूरज का जो हो जाएगा 4 गुनी, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, आदित्य और सूरज, आदित्य और सूरज 1:64 हो जाएगा, 1:64। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, 11/12/2018 शिफ्ट सेकेंड में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए प्रश्न क्या है, A/B इज इक्वल टू 2:3, A/C इज इक्वल टू 10:21। तो बी और सी, देखिए यहाँ पे ना अगर इस तरह से प्रश्न रहता A/B इज इक्वल टू कुछ मान रहता और B/C इज इक्वल टू कुछ मान रहता तो इसको ऑर्डर फॉर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, A/B का मान दे दिया है कितना, A/B का मान 2:3 दे दिया है, लेकिन B/C चाहिए था, लेकिन यहाँ दे दिया A/C। अब देखिए ऑर्डर नहीं बल्कि डिसऑर्डर है। अब यहाँ 10:21 है। अब यहाँ देख सकते हैं A और A, यहाँ पे A का मान यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10। अब इस 2 को 10 बनाना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें ही 5 से गुना करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, यानी A का वैल्यू 10, यहाँ भी 10 हो गया, ठीक है, और यहाँ भी 10 हो गया। B का वैल्यू 15 हो गया, यहाँ देख सकते हैं, और C का वैल्यू 21 है। तो B और C पूछा है, तो B और C मेरे प्यारे साथियों आप लोग बता सकते हैं। तो B का वैल्यू अभी आप पता है, यहाँ लिख दिया है 15, और C का वैल्यू कितना है तो 21 है। कटेगा 7 या 21, 35 या 15, यानी 5:7, 5:7। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5:7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, L/M इज इक्वल टू 3:5, M/N इज इक्वल टू 2:3, तो N/L इज इक्वल टू क्या होगा। ये भी आपका डिसऑर्डर का है, क्या है, डिसऑर्डर, ये ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल लिख देंगे, L/M इज इक्वल टू 3:5, उसके बाद M/N, यहाँ तो ठीक है दिया हुआ, यहाँ तो ठीक दिया हुआ है। चलिए इस मेथड से भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि इसको ऐसे बना लेते, देखिए L/M/N, L/M का दिया है 3:5, M/N का दिया है 2:3, तो यहाँ से अपना यहाँ से 2 कर दीजिएगा और यहाँ से 5 कर दीजिएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 35 आई 15। N/L का मान पूछा है, N का मान 5 और L का मान 6, 35 आई 15 और 3 दूनी 6, तो 5:2 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, डिसऑर्डर में नहीं था, ये ऑर्डर में था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी
28 3 2016 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। A/B इज इक्वल टू इतना दिया है, B/C इज इक्वल टू इतना दिया है, तो AC का मान पूछा है। अब बताइए AC का मान पूछा है तो बिल्कुल ईजी है, A/B गुने B/C, बस यही आपको करना है। तो 2/5 गुने 3/4, तो 2 दूना 4 और 3/10 यानी 3:10 हो जाएगा, 3:10। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो प्रश्न क्या है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज़्यादा है। ठीक है, प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे तीन संख्याएं A, B और C। तीसरी संख्या से सबसे पहले 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा, फिर 60% अधिक है तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से, देखिए एक हमेशा याद रखिएगा, जिसमें का लगा हुआ रहे, जिसमें से लगा हुआ रहे, जिसमें पर लगा हुआ रहे, का से पर, ये सबको नीचे रखना जाता है, नीचे। बाकी जो बच जाएंगे ना, बाकी जो बच जाएंगे सबको ऊपर रखना है, सबको ऊपर रखना है। का से पर नीचे, बाकी सब ऊपर रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, का से, देखिए प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से, द्वितीय संख्या से, तो द्वितीय प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से, तो से को नीचे रखिए और ए को ऊपर रखिए। खत्म हो गया, खत्म हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। 7:8 अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिया है, वो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, बिल्कुल इजी है। A/B इज इक्वल टू 3:4 है, B/C इज इक्वल टू 6:5 है, देखिए इस तरह से आपको ऑर्डर में है A, B, B, C, तो इसको सिंपल लिख सकते हैं A/B/C, और यहाँ पे A/B का वैल्यू 3:4 दिया है, B/C का वैल्यू 6:5 दिया है। तो यहाँ से देखिए कैसे निकालते हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो 6 होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 4 होगा। यहाँ से आपको ना A का वैल्यू सबसे पहले तो गुना कर देंगे 6 में 3 से, तो 18 हो जाएगा। B का वैल्यू 6 चौका 24 हो जाएगा। C का वैल्यू 5 चौका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है A प्लस C। A का मान कितना? 18 प्लस A का मान 18 और C का मान 20, यानी कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। तो हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 9, यानी 9:19 अगर कहीं दिखाई दे रहा है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू है तो कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल ईजी है। देखिए चूंकि रेशियो को लिख सकते हैं, कई तरीका लिखने का, रेशियो को लिखने का कई तरीका है। अगर A/B किसी ने लिखा है तो इसको हम लोग A/B यानी A/B भी लिख सकते हैं। ए आपका तरीका है लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? A/B का वैल्यू दिया है इज इक्वल टू 1/4 दिया है। B/C का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1/8 दिया है, और यहाँ पे A इज इक्वल टू 2 दिया है, तो C का मान ज्ञात करना है, C का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है भैया, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ना, C का मान ज्ञात करना है ना, तो B का मान ज्ञात कर लो। देखिए A/B बराबर 1/4 दिया है, A का मान 2 दिया है, तो यहाँ पे A की जगह पे 2 रख देंगे, तो क्रॉस में गुना करेंगे तो B का मान 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब B का मान 8 हो जाएगा तो यहाँ से B/C है, यहाँ बराबर इसका मान 1/8 है। B का मान अभी 8 रख दीजिएगा, तो C का मान क्या नहीं निकलेगा? 1/8 इज इक्वल टू 8 64, C का मान 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। RRB NTPC 27/4/2016 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या है? जोई और मिनित कच्चों की संख्या का अनुपात इतना है, जो जैकब और मिनित, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना दीजिएगा। RRB, हालांकि क्वेश्चन चलिए मैं ही बना देता हूँ।
जोई, नाम क्या है? जोई। चलिए जोई लिख देते हैं। और एक का नाम है मिनित, क्या नाम है? मिनित को एम से, ठीक है। उसके बाद जैकब, उसके बाद जैकब और मिनित। अब चलिए जैकब एक आ गया, जैकब, जैकब आ गया, जैकब को जैकब और मिनित आ गया। चलिए तो इसका क्या होगा? देखिए जैकब इसका जोए और इसका दिया है 5:8 और इसका क्या दिया है? 7:12। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मिनिट मिनिट मिल गया, मिनिट मिनिट मिल गया, तो ठीक तो है भैया। ये तो आपका बिल्कुल इजी वे में बनने वाला क्वेश्चन है। जोए मिनिट को बीच में रख दो और जैकब को बाद में रख दो। इसका वैल्यू 5:8 है और इसका वैल्यू 7:12 है। अब यहाँ से इसके आगे कुछ नहीं तो 7 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 8 है। तो आपसे पूछा क्या? जोए और जैकब, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला। तो 7×5 = 35, 12×8 = 96, ठीक है। तो काटिएगा तो 14, देखिए यहाँ पे काटिएगा ना, तो इसको देखिए कितना, 14 चौक 56 कटने वाला है क्या? 12×8 = 96 होता है ना, 7×5 = 35, 7×5 = 7, 2 नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 15, 7, 7×5 = 35 और 7, 2 नहीं कटेगा। देख लीजिएगा जो आंसर आएगा इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है? किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात। देखिए बिल्कुल एक क्वेश्चन हमने बना दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसको आप लोग देख सकते हैं। हालांकि एनटीपीसी वाला क्वेश्चन था और आरआरबी एलपी में भी पूछा है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा। लाल हरे गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल, ये भी क्वेश्चन मैंने दिया है आपको। तो देखिए 2 जगह क्वेश्चन पूछा गया है, एक आपका आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पे एलपी और टेक्नीशियन पहले साथ होता था तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया। तो आई होप आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। बिल्कुल मैंने पैटर्न को बता दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों जो आगे का वीडियो हम लाएंगे ना, वो स्टैटिक्स लाएंगे। क्या लाएंगे? स्टैटिक्स लाएंगे, संख्यांकिक लाएंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? माध्य पढ़ने वाले हैं, ठीक है, माध्यिका पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद बहुलक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो रेंज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रेंज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्रसरण पढ़ने वाले हैं। क्या? प्रसरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। विचलन पढ़ने वाले हैं, मानक विचलन। क्या? मानक विचलन, मानक विचलन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक लेके आएंगे ना, उसमें आपको बीवीआई पीवाई की क्वेश्चन रहेंगे, जो कि माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम थ्योरीज को लेकर आएंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।